मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिए, वहां पर आपको मोस्टली क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। साथियों देखिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? अगर हम दोस्तों भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन की बात करें, दोस्तों पहले भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन आपकी डेक्कन क्वीन जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई में है, वहां से आपकी चलाई गई थी। कहां तक? पुणे तक चलाई गई थी, जो कि अभी भी चलाई जा रही है। 92 साल हो गए, अभी तक आपकी चलाई जा रही है। और दोस्तों अगर हम डेक्कन क्वीन की बात करें, डेक्कन क्वीन सिटी के नाम से हम लोग पुणे को जानते हैं, पुणे को हम लोग डेक्कन क्वीन सिटी के नाम से जानते हैं। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? साथियों देखिए, मैं आपको यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूँ, फास्ट पार्ट चीजें करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं आपको चीजें जल्दी करा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों अगर आपको डिटेल में चीजें चाहिए तो मैंने काफी वीडियो बनाई है जिसमें आप डिटेल में चीजें समझ सकते हैं। डिटेल में मैंने चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो ये आपका सर जोसेफ नोएल पाटन ने पेंटिंग बनवाया, जो कि एक स्कॉटिश इतिहासकार आपके कवि हुआ करते थे। ठीक है, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? थुम्बा को दोस्तों, अगर हम दोस्तों थुम्बा की आपसे बात करें, दोस्तों थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया? दोस्तों अगर थुम्बा की बात करें, थुम्बा आपका तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम में एक जगह है थुम्बा, वहां पर आपका पड़ता है, और इसको बेसिकली इक्वेटोरियल इलेक्ट्रो जेट्स के लिए चुना गया था थुम्बा शहर को। ठीक है, यहाँ पर रॉकेट लॉन्च होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं विदाउट देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग फटाफट से देखिए आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है क्या? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन साथियों ये रहा। श्री हरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में स्थित है? साथियों अगर हम श्री हरिकोटा की बात करें, श्री हरिकोटा बच्चा ये आपका बेसिकली अगर हम श्री हरिकोटा की बात करें तो ये आप श्री हरिकोटा जहां से आपका चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था आखिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका नेल्लोर जिले में बच्चा स्थित है। ठीक है, नेल्लोर जिले में स्थित है। और नेल्लोर अगर हम दोस्तों बात करें, आपका आंध्र प्रदेश में आता है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में आपका हरिकोटा आता है। और यहाँ से दोस्तों पास में 80 किलोमीटर के आसपास आपका चेन्नई भी है यहाँ से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्तों थॉमस बेंगटन मैकाले की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले की। ठीक है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश आपका अमेरिका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? अगर दोस्तों हम लोग आपसे चौसा की बात करें तो चौसा का युद्ध आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच 5039 को लड़ा गया था। और दोस्तों इसमें बेसिकली हुआ क्या था, हुमायूं इसमें हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। हुमायूं हारने के बाद हुमायूं भाग गया था युद्ध छोड़ के। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। और चौसा ये दोस्तों एक जगह है जो कि कहाँ पर जगह है बच्चा? ये आपके बिहार में जगह है। बिहार जो आपका आधुनिक बिहार है उसमें एक जगह आपका एक चौसा है। ठीक है, बक्सर जिले में आपका एक चौसा जगह पड़ती है, वहां पर आपका चौसा का युद्ध हुआ था जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था 5039 में। इसमें हुमायूं को पराजित हुई थी, हुमायूं हार गया था और शेरशाह जीत गया था, शेरशाह सूरी जीत गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है बच्चा? शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम बिहार में, क्योंकि बिहार का था ये रहने वाला, इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसके बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना था? तो ब्लू सिटी की अगर बात करें दोस्तों, देखिए पिंक सिटी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? अगर पिंक सिटी की बात करें तो पिंक सिटी के नाम से बच्चा हम लोग जयपुर को जानते हैं। अगर हम ब्लू सिटी की बात करें तो ब्लू सिटी के नाम से हम एक राजस्थान में जगह है जोधपुर, बहुत ही शानदार जगह है, जोधपुर को हम लोग साथियों ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 10th वाला। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की अगर बात करें तो गीत गोविंद के रचयिता आपके जयदेव है। ASCCII का फुल फॉर्म होता है साथियों, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड और फॉर
आई फॉर इंफॉर्मेशन और आई फॉर इंटरचेंज, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCIA का फुल फॉर्म होता है। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किस रिफॉर्म्स द्वारा शुरू की गई थी? तो आपकी चुनावी जो प्रणाली है ये मौले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया था, इसके तहत आपकी चुनावी प्रणाली शुरू की गई थी सांप्रदायिक रूप से। ठीक है, नींबू का जो रस होता है उसका pH मान बच्चा 2 होता है, pH मान नींबू का रस का 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? जब दोस्तों डिमोनेटाइजेशन हुई थी 8 नवंबर 2016 को, जब मोदी ने रात को बोला था भाइयों बहनों आज से आपके 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे या रात 12 बजे से। तो दोस्तों उस समय विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? उससे पहले आपके थे उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल, और उससे पहले बच्चा कौन थे? जो आपके उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन थे। और अगर हम बात करें दोस्तों अभी के वर्तमान की RBI के गवर्नर की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपके RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास आपके वर्तमान के RBI गवर्नर जो कि 2021 में बने हैं। अगर दोस्तों हम RBI की बात करें तो RBI आपको 1935 में RBI की स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। और RBI में दोस्तों उस समय जब स्थापना हुई उस समय इसका जो हेडक्वार्टर RBI का था वो आपका कलकत्ता हुआ करता था, फिर इसका चेंज करके वर्तमान में आपका बम्बई है। मुंबई में आपका हेडक्वार्टर है साथियों RBI का, यानी कि RBI होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में दोस्तों हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वो कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर के पास में एक महू जगह है, वहां पर जन्म हुआ था। 14 अप्रैल को जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जातक कथा है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के दोस्तों हम संस्थापक की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध आपकी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध दोस्तों अथक संघर्ष किया, अथक परिश्रम किया, जाके दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपका यूपी में बनारस के पास में सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा साथियों अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? दोस्तों अगर हम ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों ताप्ती नदी आपकी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और सिंधु नदी और नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए इंटेल कोर 19 क्या है? अगर दोस्तों हम इंटेल कोर 19 की बात करें तो इंटेल कोर 19 आपका एक प्रोसेसर है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर सूची का संरक्षण प्रदान करता है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। पाइथन एक आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि कोडिंग लैंग्वेज है, जो कि दोस्तों कोडर वगैरह यूज करते हैं पाइथन का। IT सेक्टर वाले लोगों के लिए पॉपुलर भाषा है पाइथन। ठीक है, जैसे आपका C++ होती प्रोग्रामिंग भाषा, उसी प्रकार दोस्तों पाइथन भी आपकी प्रोग्रामिंग भाषा होती है। कैबिनेट मिशन आपका भारत 1946 में आया था। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो बच्चा वर्तमान आपकी कुल 25 इस समय हाई कोर्ट है। कौन सा शहर? कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध आपका कोलकाता है। और कोलकाता की दोस्तों जो कैपिटल है वो आपकी पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की CM कौन है? आपकी ममता बनर्जी है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो कि अटल सुरंग है। अटल सुरंग दोस्तों भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखी गई, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भारत की प्राप्ति भी हुई है। अगर हम दोस्तों अटल सुरंग की बात करें तो आपकी मनाली से लेह को कनेक्ट करती है। मनाली से बच्चा ये लेह को कनेक्ट करती है। अटल सुरंग मनाली से लेह को कनेक्ट करती है। और दोस्तों इसके अलावा अटल सुरंग आपकी 9.02 किलोमीटर की सुरंग है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, जो कि सबसे ऊंचाई पर बच्चा 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक सुरंग बनाई गई है। अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। दक्षिण अमेरिका का सबसे इसको बनाने वाला कौन है भाई? इसको बनाने वाला BRO है। दोस्तों जितने भी पहाड़ वगैरह होते हैं, जितने भी माउंटेन्स एरिया होते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड में मसूरी है बच्चा है, आपका देहरादून मतलब मसूरी हुआ, आपका ऋषि के मतलब मसूरी, केदारनाथ, आपका बद्रीनाथ, यमुनोत्री, जितनी भी सड़कें वगैरह होती हैं, जो सड़क बनाई जाती है सब BRO बनाता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका ब्राजील है। ठीक है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ की दोस्तों यूपी की राजधानी आपकी लखनऊ है। यूपी के जो CM है वो कौन है आपके? बच्चा यूपी के CM कौन है? आप हर बच्चे जानता है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी यूपी के CM हैं। ठीक है, लगातार दूसरी बार ये CM बन गए हैं।
एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु में क्या है दोस्तों? अगर हम एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में आपका इसरो की मार्केटिंग शाखा है, ठीक है, इसरो का मार्केटिंग शाखा आपकी बेंगलुरु में है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? अगर महात्मा गांधी की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो आपका बेलगांव का जो बेलगांव जो कि कर्नाटक में जगह पड़ती है, वहां पर 1924 को आपकी 2 दिन बेसिकली अधिवेशन चला था जो कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था बेलगांव में, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? अगर दोस्तों हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करें, समग्र शिक्षा अभियान प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक है। ये अभियान है बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बच्चा चलाया जा रहा है। बेरी रोग आपकी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच डिस्प्यूट है, ठीक है। और इब्न बटूटा आपका मोरक्को का निवासी था, ठीक है, मोरक्को से आया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में एक जगह दोस्तों, उत्तराखंड में एक जगह नैनीताल में आपका स्थित है। और नैनीताल का जिला है जो कि बच्चा रामनगर जिले में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि सबसे पुराना भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल आपका पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में है ये आपका रामनगर के पास में, ठीक है। जीएसटी का बच्चा फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अगर जीएसटी की बात करें, जी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। जादूगोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रचलित है? अगर दोस्तों हम लोग जादूगोड़ा की खाने की बात करें, जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम, यहाँ पर यूरेनियम सबसे ज्यादा आपको मिलता है जादूगोड़ा की खाने। और जादूगोड़ा की बात करें तो जादूगोड़ा की जो खाने आपकी झारखंड में है और यहाँ आपकी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आपको यूरेनियम यहाँ पर खनिज सबसे ज्यादा मिलता है। और ब्रह्मोस आपका एक कैसा मिसाइल है? अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक बच्चा मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अगर मायोपिया के उपचार की बात करें तो मायोपिया के उपचार के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। साथियों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? अगर हम लोग आपसे बात करें हुमायूंनामा की तो बच्चा हुमायूंनामा आपकी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? ये आपकी बाबर की बेटी थी, बाबर की बेटी थी, हुमायूं की सौतेली बहन थी। बाबर ने दोस्तों काफी शादियां की थी, तो बाबर की बहन, बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी जिसने हुमायूं की पूरी जीवनी लिखी थी। इसका नाम था हुमायूंनामा जो कि गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर में स्थित है। जबलपुर जो कि आपकी एमपी की जो जबलपुर में आपका एमपी का हाई कोर्ट है। अगर दोस्तों हम लोग एमपी की राजधानी की बात करें तो एमपी की राजधानी आपकी भोपाल है। और एमपी में आपका सीएम कौन है? एमपी का सीएम आप जानते हैं मामा जी, इनको हम बोलते हैं मामा जी, जो कि शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है जो कि वर्तमान में साथियों ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद हैं, ठीक है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती? तो अगर लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक आपका जॉर्ज लेमेट्रे था। एक बेसिकली रोमन कैथोलिक पादरी और साथ ही वैज्ञानिक हुआ करता था। मिच कटिक का लेखक आपके शुद्रक हैं। IRCTC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, I फॉर होता है इंडियन, R फॉर रेलवे, C फॉर कैटरिंग और एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है। साथ ही इससे आप रिजर्वेशन करते हैं। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? तो वो भगत सिंह ने की थी, ठीक है। चिल्का झील किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों हम लोग आपसे चिल्का झील की बात करें दोस्तों, चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील लैगून झील है और जो कि आपकी बच्चा ये आपका उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। और जो कि बहुत ही शानदार झील है। उड़ीसा तरफ आपके समुद्र है। जो आप दोस्तों जगन्नाथपुरी जो कि हिंदू धर्म का एक धाम है जगन्नाथपुरी, ठीक है, वहां जाएंगे तो आपको रास्ते में चिल्का लेक मिलेगी जहां पर आप जा सकते हो, वहाँ के अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। वहाँ पर साथियों एक आपका राजहंस पक्षी वहाँ पर होता है, ठीक।
ठीक है, जो कि बच्चा बदाकई जैसा होता है, व्हाइट कलर का पक्षी होता है। ये इसके लिए राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई आपकी 1757 में हुई थी। कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आपको मेलानिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कच्छ के रण के साथ कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान साझा करता है। केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों ऑप्शन के अनुसार केरल राज्य में आपकी विधान परिषद नहीं है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक इन सब में आपकी विधान परिषद, जबकि केरल में आपकी विधान परिषद नहीं है। दास वंश की स्थापना किसने की? तो अगर हम दास वंश की बात करें तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जो कि मोहम्मद गोली का दास था, मोहम्मद गोली का गुलाम था। इसने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। आयोग की दोस्तों आपको चीजें समझ में आ रही हूँ? किसी प्रकार का डाउट हो भेजा कमेंट करके बताओ, आपके सारे डाउट बच्चा क्लियर कर दिए जाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 8851529691। यहाँ पर भी आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बच्चा वीडियो को लाइक नहीं करे, लाइक फटाफट से करो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एनटीपीसी CBT2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप SSC 10+2 किसी भी आप दोस्तों वनडे एग्जाम की तैयारी करें 10+2 लेवल की, दोस्तों आप लोग की मैंने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की है, जो कि जीके प्लस साइंस की ई बुक है, जो कि जिसमें आपको टॉप 21 सेलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चे इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन यानी कि पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर पॉलिटी, इस टाइप का बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको MCQ दिए जाएंगे। और दोस्तों ये आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। एग्जाम में दोस्तों फेवरेट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछता है वही इस ई बुक में रखे गए। जो एग्जाम में कोई 10 बार पूछ रहा है, एग्जाम में कोई 15 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वही इसमें रखे गए हैं। ठीक है, ये आपकी ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ई बुक की बात करें, सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली हमारी ई बुक रही है। लगभग 10,000 प्लस बच्चे इस ई बुक को ले चुके हैं और काफ़ी हजारों बच्चों के दोस्तों इस बुक बच्चा केवल एनटीपीसी के एग्जाम में इसी बुक से जीके और साइंस का पढ़ के गया था और बच्चा का अच्छा खासा अच्छा स्कोर हुआ। 70% बच्चा ने इजीली स्कोर कर लिया। दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आपको दोस्तों एप्लीकेशन पर काफ़ी रेटिंग्स वगैरह भी पड़ी हैं इस ई बुक के रिगार्डिंग, जिसमें जो टॉपर्स वगैरह ने रिव्यू किया है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनर की फेवरेट प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं बस वही इस ई बुक में रखे गए हैं। इसकी प्राइस केवल 99 रुपये है। ठीक है, और 99 रुपये आपको ई बुक दी जाएगी डिस्काउंट पीरियड में। और अपडेट ई बुक हो चुकी है, आपको बुक फॉर्मेट में दोस्तों एक ई बुक मिलेगी। इसको प्रिंट करवाइएगा आराम से दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पीना है, बिल्कुल है ना। प्रिंट करवाइए, फिर उसके आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रटना है। और मैं दोस्तों इतना दावा तो नहीं करूंगा बच्चे रेलवे ग्रुप डी में आप 45 से 45 स्कोर करेंगे बच्चे, लेकिन इतना मैं जरूर दावा करूंगा 30 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोकेगा। 30 से 35 के बीच आपका स्कोर रहेगा। ये ई बुक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनका जीके बहुत वीक है। ठीक है, साइंस वीक है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनका जीके में स्कोर कम हो रहा है। ठीक है, 30 से 35 नंबर बच्चा अगर एक एक क्वेश्चन आप रट लेते हैं 2100, तो आपको 30 से 35 नंबर एग्जाम में कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब पूरा मतलब चैप्टर बाई ई बुक है और MCQ फॉर्मेट में आपको ये ई बुक मिलेगी। और इसके अलावा साथियों इन 10 बुकों का बेसिकली इस ई बुक में निचोड़ है। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको ये दो बुक कराई, बहुत ही शानदार तरीके से कराई है। और भी मैंने काफ़ी बुक्स आपको कराई और एनटीपीसी के मैंने काफ़ी आपको रिव्यू वगैरह करवाए हैं। एनटीपीसी के साथ ही मैंने एनालिसिस वगैरह आपको सब कुछ कराया है। तो अपने आप में यार बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 7 साल का है। मैंने काफ़ी बड़े दोस्तों एडटेक प्लेटफॉर्म में वर्क किया है, तो मुझे अपने आप में बहुत अनुभव है कि भाई एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इन सब बुकों का बेसिकली इसमें निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, इन सब बुकों में जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब इस ई बुक में रखे गए हैं। जो कोई 10 बार पूछा गया, कोई 12 बार पूछा गया। दोस्तों आप ऐसा तो है नहीं भाई आप ये सब ई बुक पढ़ लें, ये सब बुक पढ़ सकें भाई, है ना। और दोस्तों इतने आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, 1-2 बुक पढ़ो वो काफ़ी है। इन दोस्तों 2100 क्वेश्चन को आप रट लेते हैं दोस्तों, तो 30 से 35 नंबर कोई भी आपका नहीं रुके। इन सब बुकों का निचोड़ है और जो जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही रखेंगे और कुछ मैंने अपने तरफ से ऐड किए जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, ये सभी किताबों का निचोड़ है और एग्जाम में तहलका मचाने वाला दोस्तों ई बुक रहेगा। तो इस ई बुक को आप ले सकते हैं और किसी प्रकार का आपको डाउट इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की एक और बड़ा ऑफर है जो कि कुछ ही समय के लिए है और जो कि गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन पे आपको ऑफर दिया जा रहा है।
इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक कूपन कोड प्रयोग करना है, कूपन कोड आपको प्रयोग करना है। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट दोस्तों, आप कोई भी कोर्स लेंगे, इनफैक्ट आप 19 रुपए का भी कोई कोर्स लेंगे उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड प्रयोग करना है अमन आपको अमन 10 प्रयोग करना है, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस कूपन का प्रयोग करके आप 10% का डिस्काउंट पाइए दोस्तों, और ये कूपन कोड कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो ई बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी बच्चे कोर्स ले चुके हैं, कोई बच्चा 5 कोर्स ले चुका है, कोई 6 ले चुका है। बच्चों का हमेशा मैसेज आता है कि सर ऐसा आप कीजिए कि सब्सक्रिप्शन वगैरह लॉन्च कीजिए ताकि हमें बार बार कोर्सेज ना लेना पड़े और बार बार हम लोगों को ई बुक वगैरह ना लेना पड़े। दोस्तों उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीका निकाला है। गुरुकुल प्लस की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च हो चुका है, जिसको काफ़ी बहुत बच्चों ने प्यार और सपोर्ट दिया। दोस्तों बहुत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से, जो कि आप गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं मैं काफ़ी बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पढ़ा चुका हूँ, और जहाँ पर दोस्तों मेरे कोर्स 5-6 हज़ार रुपये में होते थे, यहाँ पर साथियों कोर्स केवल और केवल आपको 799 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 799 में दोस्तों आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। जितने भी दोस्तों मतलब एप्लीकेशन में जितने भी कोर्स हैं वो आपको सब केवल 799 में दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको यूथ 200 कूपन कोड प्रयोग करना है, जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एक कूपन कोड भाई कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है, कभी भी खत्म हो सकता है इनफैक्ट, है ना। और जब लगेगा भाई सीट जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया उतनी भर चुकी है, फिर कूपन कोड खत्म हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा आपको, है ना। और जितने भी एग्जाम है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सभी कोर्सेज आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लास, जितने भी हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, वीडियो लेक्चर्स के कोर्सेज लॉन्च करते हैं, यूथ का हुआ आपका 11,000 का कोर्स हुआ, वो मैंने जितने भी कोर्स हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। PDF सब PDF आपको मिलेंगी, यहाँ पर क्विज मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, जितने भी ई बुक हमने जितनी भी लॉन्च की हैं, कोई 49 कोई 99, जितनी भी ई बुक्स साथियों, मतलब कुल मिला के गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म पर गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन जितने भी चीज़ें आपकी उपलब्ध हैं वो आपको सब एक जगह पर मिलेंगी। ठीक है, और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और हम लोगों ने दोस्तों जल्दी आप लोगों के लिए फैकल्टी वगैरह भी लॉन्च करें, मतलब आएंगी आप लोगों के लिए पढ़ाने, और कोर्सेज लॉन्च करेंगे मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश का। तो दोस्तों उन सब का भी आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब जो जो हमारे साथ ऐड होता जाएगा हम लोगों के साथ वो उन सब का आपको कोर्सेज मिलेगा। मतलब कुल मिला के दोस्तों एप्लीकेशन में जितने कोर्सेज आएंगे सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ई बुक PDF सब कुछ मिलेगा केवल और केवल आपको 799 रुपये में। दोस्तों ये ऑफर बार बार ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो इस ऑफर का भरपूर मात्रा में फायदा उठाइए। इसकी वैलिडिटी भी आपको 1 साल दी जा रही है। PDF वगैरह जितनी आपको दी जाएंगी, जितनी भी ई बुक होंगी वो तो आपके पास दोस्तों अनलिमिटेड रहेंगी। ठीक है, मतलब आप लाइफ टाइम उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्विज है, टेस्ट, हम लोग दोस्तों जल्दी आप लोगों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे निवारण दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके भाई। मेरे प्यारे दोस्तों 52 वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए आपके सामने ये रहा दोस्तों। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो हैं। प्लेटो जो कि हैं रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। साथ ही वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो आप मेहनत को लाइक जरूर करें, है ना, एक लाइक जरूर करें आप लोग। और 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय आपके लॉर्ड हार्दिक हुआ करते थे। किसी चट्टान में आपके डाउन फोल्ड को हम लोग अभिनति कहते हैं। बेरिंग जल संधि आपकी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये कनेक्ट करती है, बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है, जो बेरिंग जलडमरू मध्य होती है ये आपकी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका देखिए आप लोग फटाफट से। क्विक देखिए भाई, क्विक 56 वाला क्वेश्चन है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित सुरंग है। दोस्तों अगर हम जोजिला टनल प्रोजेक्ट की बात करें, जोजिला टनल प्रोजेक्ट आपका जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिलिकॉन एक आपका एक उपधातु है। दोस्तों अगर हम लोग सिलिकॉन वैली की बात करें तो आपका भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। ठीक है, और भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। अगला क्वेश्चन है 60 वाला, कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना को बेसिकली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निपाह वायरस भारत के केरल राज्य में फैला था।
2014 में भारत का 29वां राज्य आपका तेलंगाना बन गया था। बताने बच्चा आपके 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? अगर हम पुणे और हैदराबाद की बात करें तो पुणे को हैदराबाद से NH9 कनेक्ट करता है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को मनाया जाता है हर साल। पूंछी आयोग, राजमन्ना समिति, कोठारी आयोग और सरकारी आयोग में कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? अगर हम दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो आपकी कोठारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, और ये सब आपकी पूंछी आयोग हुआ, राजमन्ना समिति और सरकारी आयोग, ये सब केंद्र और राज्य के बीच का चीजें फैसला निर्धारित करती हैं। ठीक है। और कोठारी आयोग आपका केवल केंद्र में है। ठीक है। और भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर आपका अप्सरा है। ट्रैक बॉल आपका एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 68 वाला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा। 7E परियोजना आपकी शिक्षा के से संबंधित 7E जो परियोजना है आपकी शिक्षा से संबंधित एक परियोजना चलाई गई थी, आपकी बेसिकली केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई थी। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? दोस्तों सबसे ज्यादा सोना आपका कर्नाटक में होता है। आपने भाई KGF तो मूवी देखी होगी बच्चा, कर्नाटक में आपका सबसे ज्यादा सोना होता है। ठीक है। याद रखिए कर्नाटक में आपका सबसे ज्यादा सोना होता है। और बारदोली आंदोलन आपका वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित है। बारदोली आंदोलन बेसिकली इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, लोहे पुरुष बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे और भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था देशी रियासतों को भारत में विलय करने के पीछे। ठीक है। नेटवर्किंग सिस्टम में DSCP की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर दोस्तों हम DSCP की बात करें तो D फॉर होता है दोस्तों डायनामिक, H फॉर होस्ट, C फॉर कॉन्फ़िगरेशन और P फॉर प्रोटोकॉल, यानी कि फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। DSCP का। अगला क्वेश्चन साथियों, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में आपकी इंडिया गेट पर की गई थी। अब तो खैर इंडिया गेट का नक्शा ही बदल रहा है, इंडिया गेट पर काफ़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं और इंडिया गेट दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नई दिल्ली में स्थित है। आप जब दोस्तों राजीव चौक के पास में आएंगे वहाँ पर आपको CSS यानी केंद्रीय मेट्रो नियर बाई मेट्रो स्टॉपेज CSS यानी केंद्रीय सचिवालय है, वहाँ के पास में आपका इंडिया गेट है, वहाँ से आप जा सकते हैं। बहुत ही शानदार है। सौर प्रभा मंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को हम लोग आदित्य L1 कहते हैं। वो मिशन आपका आदित्य L1 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो आपका मेरु रज्जु होती है बोनस। ठीक है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट की बात करें तो 1 किलोबाइट इक्वल टू आपका होता है बच्चा 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट होता है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, जो कि कंप्यूटर में होता है। ठीक है। मेमोरी के बेसिकली तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। अगर दोस्तों हम लोग आपसे बात करें 1 MB इक्वल टू बच्चे बात करें 1024 आपका KB होता है। अगर हम 1 GB की बात करें तो बच्चा 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB होता है। ठीक है। इसी प्रकार चीजें आपकी चलती रहती हैं। प्लास्टिक होता है, उसमें आपका एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन का प्रयोग होता है प्लास्टिक में। ठीक है। कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन आपका बौद्ध ग्रंथ आपका अभिधर्म कोश एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं? तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं पंचायती राज चुनाव में। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जो लेडीज हैं मोस्टली सरपंच बनती हैं, उनके पति राज करते हैं। ठीक है। प्रधान पति बोलते हैं। ठीक है। तो उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित रहती हैं लेडीजों के लिए। इसलिए दोस्तों लेडीजें चुनाव लड़ती हैं पंचायतों का। ठीक है। और जो प्रधानी का चुनाव लड़ती हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ था, जो कि 1885 में हुआ था। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि कराची अधिवेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें, नोबेल प्राइज पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना और बेचना, ये आपका ई कॉमर्स
के लिए जाना जाता है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान आपका 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपका 22 जनवरी 2015 को केंद्रीय सरकार द्वारा, मतलब केंद्रीय सरकार की एक बहुत ही शानदार स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो कि 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, केंद्रीय सरकार की बहुत ही शानदार स्कीम थी। ठीक है, SAARC थी। ठीक है, सार्क में कुल सदस्य देश आपके 8 हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपकी कब हुई थी दोस्तों? अगर हम लोग भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपकी 2 जनवरी 1954 को हुई थी और पहली बार 3 लोगों को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक आपके स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। एक आपके दिया गया था साथ ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और एक आपका दिया गया था CB रमन को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, और 2 जनवरी 1954 को ये दिया गया था। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन आपका 1962 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अगर हम दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करें तो आपकी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्टार्ट की गई थी। बहुत ही शानदार स्कीम थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका चतुर्भुज बनता था। वो बेसिकली NH के लिए शुरू की गई थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, गदर पार्टी की सह संस्थापक आपके लाला हरदयाल थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे तो घोर के पी जाओ। जो मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उनको तो आपको पीना ही पीना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, ये आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। लॉर्ड डलहौजी के समय स्कीम आई थी और बेसिकली होता क्या था बच्चा कि जिनके वंश नहीं होते, जिनके बेटे नहीं होते थे, तो उनके मतलब उनका सिंहासन उन राजाओं का सिंहासन छीन लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के समय ये स्कीम आई थी और 1848 से लेकर 56 का कार्यकाल रहा था। ठीक है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। आर्यभट्ट उपग्रह आपका 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल का SI इकाई आपकी न्यूटन होती है। ठीक है, बल का SI इकाई आपकी न्यूटन होती है। न्यूटन इसको हम N से डिनोट करते हैं। बल यानी कि फोर्स का फॉर्मूला होता है साथियों F = ma होता है। मास इंटू एक्सीलरेशन इसका फॉर्मूला होता है। कोशिका की खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की थी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई आपकी 7517 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपका कुटुंबश्री योजना आपकी किस राज्य ने चलाई थी है? तो कुटुंबश्री जो योजना है ये आपकी केरल सरकार ने चलाई है ये योजना। ठीक है, केरल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी, केरला गवर्नमेंट द्वारा कुटुंबश्री योजना। 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने, 1 बिलियन चौक पाउडर, जो चाक का पाउडर होता है उसके अभिक्रिया रिएक्शन करने पर ये गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी का रंग हो जाता है। उस विलयन को हम लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश में होता है, कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, और ये आपका ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश में होता है। फेसबुक के संस्थापक की बात करें तो फेसबुक का दोस्तों संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के संस्थापक है। और ठीक है, अब तो फेसबुक का नाम चेंज होकर मेटो हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विदाउट देरी किए हुए आखिरी क्वेश्चन दोस्तों आज का रहा, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? दोस्तों अगर हम लोग ताजमहल की बात करें तो ताजमहल बच्चा कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले ताजमहल की बात करें, ताजमहल दोस्तों 7 अजूबा, जो विश्व के 7 अजूबा में ताजमहल का नाम भी आपका आता है। और ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। आगरा जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में आपका आगरा है। और यूपी के भाई CM कौन है? यूपी के CM आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, यूपी में आपके 2 डिप्टी CM भी हैं। ठीक है भाई, और इसके अलावा दोस्तों अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का जो निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया था। अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां का बेटा कौन था भाई? शाहजहां का बेटा बच्चा औरंगजेब था। ठीक है, और ताजमहल का जो निर्माण आपका 1632 में हुआ था और लगभग 1632 से लेकर 1653 तक चला था। लगभग 21 साल ताजमहल बनने में लगभग 21 साल लग गया था। एक वास्तुकार थे लाहौरी, उन्होंने उस्ताद लाहौरी द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। इन्होंने आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। ठीक है, और शाहजहां का निर्माण आपका शाहजहां द्वारा करवाया गया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है, और 21 साल में ताजमहल बनकर तैयार हो गया था और जो कि आपका आगरा में स्थित है। साथियों मैंने पर्टिकुलर इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और 100 क्वेश्चन आपको कैसे लें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं।